सास बहू का स्टार्टअप। गांव कल्याणपुर में रहने वाली सविता देवी अपने पुराने ख्यालों के लिए मशहूर थी। उनके बेटे अजय की शादी मीनाक्षी से हुई, जो शहर की पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद मीनाक्षी को गांव में रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। सविता देवी बहू सुबह जल्दी उठकर घर का काम संभालो, गांव में ये सब देखना जरूरी होता है। मीनाक्षी: माँ जी, मैं ये घर का काम तो करूँगी, लेकिन मुझे कुछ समय अपने काम के लिए भी चाहिए। सविता देवी को मीनाक्षी का यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बहू सिर्फ दिखावा कर रही है और घर के कामों में मन नहीं लगा रही है। एक दिन मीनाक्षी ने देखा कि सविता देवी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। गांव की महिलाएं उनके अचार की तारीफ करती थीं। मीनाक्षी के मन में एक आइडिया आया। उसने सास से कहा, माँ जी, क्यों ना हम आपके बनाए अचार को शहर में बेचने का काम शुरू करें। आजकल ऑनलाइन चीज़ें बहुत चलती हैं। सविता देवी को यह बात हजम नहीं हुई। सविता देवी: ये सब फिजूल की बातें हैं बहू, गांव में ऐसा कौन करता है। मीनाक्षी: माँ जी, अगर आपका अचार पूरे देश में पसंद किया जाए तो सोचिए लोग आपका कितना सम्मान करेंगे। मीनाक्षी ने अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा ऑनलाइन पेज बनाया। उसने अचार की पैकिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी ली, जबकि सविता देवी ने अचार बनाने का काम संभाला। पहला ऑर्डर आया और अचार शहर के एक बड़े ग्राहक को भेजा गया। ग्राहक ने अचार की खूब तारीफ की। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। गांव की महिलाएं इस पहल से जुड़ने लगीं। अब यह सिर्फ सास बहू का काम नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का स्टार्टअप बन गया। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सविता देवी और मीनाक्षी को सम्मानित किया गया। सविता देवी ने मंच से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू मेरी ज़िंदगी को इस तरह बदल देगी। उसने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया। शिक्षा: सास बहू का रिश्ता सिर्फ टकरार का नहीं, बल्कि साथ मिलकर अपने सपने साकार करने का भी हो सकता है। एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानने और उनका समर्थन करने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जहाँ सोच नई होती है, वहाँ सफलता जरूर मिलती है।